शनि के पीरियड में आपको डरना नहीं चाहिए। शनि से डर इसीलिए लगता है कि भगवान जो शिव हैं, शनि देव को उन्होंने प्रसन्न होकर के एक वरदान दिया है कि शनि देव तुम जाओ, पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनका लेखा जोखा मैं तुमको देता हूँ, तुमको दंडाधिकारी बनाता हूँ। मतलब जो भी व्यक्ति कुछ गलत करे अच्छा करे उसको तुम दंड दे सकते हो। शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की। आपने देखा होगा किसी का जीवन बदलते हुए मतलब बिगड़ते हुए चंद मिनट लग जाते हैं, सही बात। एक्सीडेंट्स 6 सेकंड में हो जाते हैं, बीमारियां खटखट खटखट जीवन लेके चली जाती है, पैसे का लॉस, कोई बंदा आता अच्छे से बात करता है लॉसेस हो जाते हैं। ये सारा जो है 19 साल के पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या आप भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्या आपके कोई भी काम बनते ही नहीं है? क्या आपको में बहुत आलस आता है? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। वेलकम टू द मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूँ हिरन दुबे और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अनोखे टॉपिक के बारे में। हम एक ऐसे देव के बारे में बात करने वाले हैं जिससे शायद बहुत से लोग डरते हैं, शनिदेव। आप, हम या कोई भी जब भी शनि का नाम सुनते हैं तो एक डर सा आ जाता है। आज उसी डर को मिटाने के लिए आपको ये पॉडकास्ट अंत तक देखना पड़ेगा और इसके बारे में सही से गाइडेंस देने के लिए आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री राजेंद्र जी। पंडित राजेंद्र जी कई बार कई टीवी चैनल्स पर भी आए हुए हैं। उसी के साथ साथ इंडिया की नंबर 1 मैगजीन मेरी सहेली में भी काफी सालों से उनका योगदान रहा है। अपनी गाइडेंस के साथ बहुत से बड़े दिग्गज लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाने में इनका बहुत योगदान रहा है। नमस्कार पंडित जी, वेलकम टू आवर शो। सारे लोगों को मेरा नमस्कार। पंडित जी, जब भी हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात क्यों ना करूं, शनिदेव का नाम सुन के ना एक डर सा आ जाता है अंदर, और ये मुझ में नहीं सब में है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर तो सब में है। तो क्या सच में हमें शनिदेव से डरने की जरूरत है? देखिए हिरेन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे लोगों को ये परेशानियां होती हैं कि शनि देव का नाम आते ही सारे लोग घबराहट हो जाती है, डर लगने लग जाता है और ऐसा लगता है कि बस अब जीवन समाप्त हो गया। लेकिन मैं सारे लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि शनि कोई भी चीज़ों के बारे में जब तक आप डेप्थ में नहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी आदमी से आप मिलते हैं फर्स्ट बार में, तो आपको डर नहीं लगता है क्या? डर तो लगता है ना? लगता है। कोई नई प्लेस पे जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता है क्या? है ना? लगता है। जब तक आप उस प्लेस को नहीं अच्छे से जान लेते हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं अच्छे से जान लेते हैं, तो आपके मन में साधारण सी बात है कि आपको वो डर तो आने ही वाला है। लेकिन उसके बारे में अगर आपको कोई अच्छा जानकार व्यक्ति समझा दे, बता दे, उसके बारे में उस पूरी तरीके से नॉलेज बता दे, तो आपको डर लगेगा नहीं। तो सारे लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि शनि देव से डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शनि से डर क्यों लगता है। शनि से डर इसीलिए लगता है कि भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव ने सबको कुछ न कुछ कर्म दिए हैं करने के लिए। शनि देव को उन्होंने प्रसन्न होकर के एक वरदान दिया है कि शनि देव तुम जाओ, पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनका लेखा जोखा मैं तुमको देता हूँ, तुमको दंडाधिकारी बनाता हूँ। मतलब जो भी व्यक्ति कुछ गलत करे अच्छा करे उसको तुम दंड दे सकते हो। इस तरीके का उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। अब आप मुझे बताइए कि एक चोर व्यक्ति है, अगर वो चोरी करता है तो आप मुझे बताइए पब्लिक उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद में पुलिस स्टेशन में जाते तो पुलिस स्टेशन वाले उसका स्वागत करेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? उसको पीटेंगे, मारेंगे, उसको सजा होगी। तो डेफिनेटली वैसे ही है कि व्यक्ति का हर एक कर्म जो है, अगर शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म है तो शनि देव तो आएंगे ही, क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई जो भी इस व्यक्ति के कर्म है अच्छा है तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर कर्म आपके अच्छे नहीं है तो शनि पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी लेंगे कि आपने क्या क्या कर्म किए हैं, उस कर्मों का आपको लेखा जोखा शनिदेव को दिखाना ही पड़ेगा। और कुछ पर्टिकुलर समय होता है, मैं आगे आपको और इसमें खुलासा मैं करने वाला। लेकिन डरने की शनिदेव से जरूरत नहीं होती। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में आप देखिए ना, तो 10वां जो स्थान है, 10वां स्थान में अगर जाए तो वहां मकर राशि आती है। मतलब कर्माधिपति किसको बनाया गया है? शनिदेव को बनाया गया है कि कर्म करो। और जब आदमी व्यक्ति कर्म करता है तो लाभ मिलता है। अगला जो हमारा कुंडली में स्थान है वो लाभ का है। कर्म करता है तो लाभ मिलता है। तो शनि बोलता है तू कर्म कर, मैं तुझे लाभ भी करा के दूंगा। तो कुंभ राशि लाभ स्थान में पड़ती है, मकर राशि कर्म स्थान में पड़ती है। तो
हम ब्रह्मांड की कुंडली की जब बात करते हैं तो वहां पर कर्मों का अधिपति शनि है और लाभ का स्थान भी शनि है। अच्छा कर्म करो, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। गलत कर्म करोगे तो शनिदेव दंडाधिकारी हैं, तो उनको यम की संज्ञा भी दी गई है, तो वो फिर तो आपके जीवन में नो डाउट वो परेशानी, दुख, चिंता करेंगे ही करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप सरकार को टैक्स अच्छे से देते हैं, अच्छे से टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले आपको परेशान करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो सब सही से कर रहे हैं, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता है उनके अंदर आने। बराबर है, करेक्ट, सही बात। लेकिन अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो क्या होगा आपको? तो फिर रेड पड़ती है। बस यही आपको समझना है। यही लोग गलतियां करते हैं कि भाई अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो जीवन क्या होगा? फिर तो आपको तकलीफ तो आएगी ना। सही बात है, सही बात है। लेकिन अगर आप टैक्स अच्छे से पे कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सेम थिंग, डरता कौन है? जिसके कर्म खराब है। हाँ। तो शनि तो ये हमेशा से बोलते आए कि भाई अपने कर्मों को संभालो। मैं आ गया हूँ, अब आ गया हूँ तो आपके कर्मों का जो भी चिट्ठा है वो तो मैं खोलूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको फल दूंगा। इसीलिए कुंडली में भी दशम स्थान और एकादश स्थान, दशम और 11 ये दोनों का जो स्वामी है वो है शनि है। कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छी परिश्रम करो, वो ऊंचाई पे आपको लेकर के ही जाएंगे। ये मेरा नहीं, ये ब्रह्मांड का सूत्र है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे शनि का हम एपिसोड करेंगे आपको समझ में आएगा और एंड में आप मुझे बोलेंगे कि नहीं, शनि ऐसा ग्रह ही नहीं है इस पृथ्वी पर। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि डर आपको तभी लगना चाहिए जब आप कुछ गलत करें, बाकी आप अपने काम में अच्छे से रहे, सही सही करेंगे तो आपको कोई तकलीफ देंगे नहीं शनिदेव। बिल्कुल। तो अब हमने शनि के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली कि क्या उनसे डरना चाहिए या नहीं, बट एक और चीज़ है जिससे थोड़ा बहुत हमें डर लगता है, शायद हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, वो है शनि की महादशा। तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शनि की महादशा क्या होती है और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए, भगवान ने सबको हिरल सबको 24 घंटे दिए, ठीक है, और सबको दिन भी सेम मिलता है, रात भी सेम मिलती है ना। और जब अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए तो क्या उस वक्त कोई पैदा नहीं हुआ क्या? बच्चा है, जरूर हुआ होगा। मुकेश अंबानी जिस वक्त पैदा हुए तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ क्या? हुआ। पैदा हो। लेकिन सारे मुकेश अंबानी बन गए क्या? नहीं। सारे बच्चन साहब बन गए क्या? नहीं। नहीं ना। तो बोलने का मेरा मतलब ये होता है कि इतना आप समझ लीजिए कि ये जो ब्रह्मांड है वो अपने सूत्र में चलता है। जैसे जैसे आप कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको वैसे वैसे फल मिलेंगे। और गीता यहाँ तक कहती है, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ, गीता जो उपदेश दिया है गीता तो यहाँ तक कहती है कि जैसे व्यक्ति कपड़े चेंज करता है एवरीडे, वैसे ही आत्मा शरीर भी चेंज करती है। ये तो गुरुओं से ही पता चलेगा आपको, वरना आपको लगेगा कि नहीं मैं तो बस यहाँ। लोग का परेशानी ये है हीरे यहाँ है कि लोग समझ लेते हैं कि हम यहाँ 500 साल जीने वाले हैं। समझ रहे हैं? सही बात है। तभी तो उनको अहंकार आ जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब अरे जीवन बहुत थोड़ा सा है, बहुत बहुत कम समय बचे हैं यहाँ पे। आधा जीवन तो 20 साल तो हम खाने पीने, उठने, ब्रश करने, सोने में ही हमारा चला जाता है। सही बात। एजुकेशन में चला जाता है। लेकिन ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? गुरु, और गुरु की जो संज्ञा है वो शनिदेव है। तो कहते हैं कि बड़ा सीक्रेट में खुलने जा रहा हूँ कि जब जब जैसे जैसे आपने कई जन्मों में कर्मास किए हैं उसी प्रकार से आपको दशाएं मिलती हैं। और आपकी कुंडली में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, आपके सामने भी ऐसे लोग होंगे जो जीवन से लेकर के मृत्यु काल तक उनका शुभ समय आया ही नहीं। वो बेचारे दारिद्र्य में भोगते चले गए। एक संकट गया, दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो पूरा खत्म हो गई जीवन उनकी। अच्छे दिन आए ही नहीं। अच्छे दिन आए ही नहीं उनके जीवन। सही बात है। वो सारे महादशाओं का फर्क होता है, वो सारी दशाओं का होता है। तो भगवान कहते हैं ना कि भाई ऐसा लगता है कि जब 5 तत्वों का हमारा शरीर बना है तो जब व्यक्ति को किसी को चीट करना होता है सामने, तो सबसे पहले चीट कहाँ शुरू करता है? वो अपने माइंड में, अपने अंदर ही वो चीटिंग शुरू करता है। और हम जब 5 तत्वों से बने हैं तो पूरा ब्रह्मांड में देख लेता है, ब्रह्मांड पूरा वॉच करता है कि अच्छा ये चीटिंग करने जा रहा है, तभी आपके बीच कर्मों के शुरू हो जाते हैं। इतना गहरा है ये शनि का मतलब उसकी पूरी सारी चीजें जो दशाओं पर आती हैं। तो दशा तो कहेंगे कि केतु की भी आती है, मंगल की आती है, बुध की आती है, सभी की आती है। लेकिन 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 कर्माधिपति कौन है? मैंने कहा था शनि है। यदि आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म किए हैं तो आपको आ जाती है शनि की महादशा। और शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की। 19 वर्ष की? 19 वर्ष की होती है। और आपने देखा होगा कि जीवन में किसी का जीवन बदलते हुए मतलब बिगड़ते हुए चंद मिनट लग जाते हैं। सही बात। एक्सीडेंट 6 सेकंड में हो जाते हैं। बीमारियां खटखट खटखट जीवन लेके चली जाती है।
पैसे का लॉस, कोई बंदा आता है अच्छे से बात करता है, लॉसेस हो जाते हैं। सही बात। ये सारा जो है 19 साल के पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने कई जन्मों में कुछ न कुछ तकलीफें दी हैं, परेशानी की है, या फिर आपके कर्मास गलत हैं, या फिर आपने इस जन्म में किसी को मिसगाइड किया है। बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में, देखो आप, उनको मजा आता है, झूठ बोलने में मजा आता है, उसको किसी को छेड़ने के लिए मजा आ जाता है, और उनको सामने वाले को फंसाने के लिए मजा आ जाता है। सही बात है ना, क्योंकि ब्रह्मांड का कहते हैं, ब्रह्मांड में अच्छे लोग हैं, कच्चे लोग हैं और लुच्चे लोग हैं, तीनों का समन्वय है। आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ सारे लोग, हमारे बिल्डिंग में सारे अच्छे, मैं बोलूँगा आप झूठ बोल रहे हो, वहां पे कुछ गलत लोग भी होंगे। तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि वात का पित्त भी हमारे अंदर है ना, पित्त बढ़ गया तो क्या होगा, आपको तकलीफ हो सकती है। सही बात है। समन्वय होना चाहिए हर चीज का। तो समन्वय ये कहता है कि शनि की महादशा आ गई दोस्तों, तो समझ लेना, अगर शनि पत्रिका में अच्छा है तो आप मान के चलिए आप राजा बनेंगे। तो 19 साल तक आप राजा ही रहेंगे फिर? 19 साल मतलब 19 साल का पीरियड में हर एक चीज। अब मुझे बताओ, बच्चा एक पेट में आता है तो क्या अगले दिन ही आ जाता है क्या बाहर? नहीं, 9 महीने लगते 9 महीने लगते हैं। सही बात है। प्रकृति का हर एक का समय धीरे 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 ही होता है। आज किसान बीज डालता है तो क्या अगले दिन फसल आ जाती है क्या? नहीं आती। उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। सही बात। उसी प्रकार से शनि के पीरियड में 19 ईयर्स में यदि आपका शनि पत्रिका में अच्छा है तो आप मान के चलिए आप 19 ईयर्स में आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो मतलब आपके कर्म आ गए हैं आपके सामने, और आपको अगर आप राजा भी हैं तो आपको रंक बनने से कोई नहीं छोड़ सकता, वो रंक बना के ही दे देंगे आपको। और आपने देखा होगा दिवालिया शब्द, आपने सुना होगा दिवालिया। बच्चन साहब भी ABCL बना करके दिवालिया हो गए थे, है ना। तो दिवालिया, ये जो दिवालिया होता है ना, ये सब शनि से कनेक्टेड होता है। कब आपका मति भ्रष्ट हो जाएगी और कब आप अशुभ कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, या फिर आप ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसों को तैसा, सिंपल से कहते हैं ना कि कर्मों को अपने देखो। तो वही बात है कि शनि के पीरियड में आपको डरना नहीं चाहिए। यदि मैंने कहा आपका नियत अच्छा है, आपने किसी का गलत नहीं किया, और जाने अनजाने में हमको पता नहीं अगर कर्म भी गलत हो गए हैं तो आपको भगवान सपोर्ट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। वो इतने मतलब क्रूर नहीं है, उनका नाम ही देव है ना। जब ग्रह की संज्ञा दी है तो देव है, लेकिन लोगों ने उसको, कुछ एस्ट्रोलॉजर लोगों ने जो पढ़ते नहीं है, कुछ अज्ञानी लोगों ने और कुछ आर्टिकल ने उनका मति भ्रष्ट किया है। लेकिन हमारा पॉडकास्ट बनाने का मतलब क्या है आज, ताकि आपको सही जानकारी मिले। आपको शनि का जो भ्रम है, शनि से आपको जो दिक्कत है, शनि से जो आपका डर है, उसको समाप्त करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। ना कि पॉडकास्ट तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन नॉलेज के लिए तो कोई एक अच्छा व्यक्ति भी तो चाहिए ना। सही बात है, इसीलिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि हमें ऐसा एक कोई इंसान मिले जो हमें सही सही बताए। क्योंकि कैसा है, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें बोलते हैं, जिससे एक्चुअली सुन के लोगों को डर लग जाता है। एंड आई थिंक यही रीज़न है मिसगाइडेंस। एक मिसगाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आज हम एक्चुअली यहाँ बहुत थैंकफुल है कि आप यहाँ आके हमें इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जो थोड़ा डर था वो धीरे धीरे आपसे बात करने के बाद कूल डाउन हो रहा है। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स का भी धीरे धीरे वही हाल हो रहा होगा। जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया हम यहाँ 500 साल जीने नहीं आए। हाँ। तो मुझे तो समझ में आ गया कि जीवन बहुत छोटा है ना। कर भला तो हो भला, यही थ्योरी है। तो उसी हिसाब से लोगों को डरना नहीं चाहिए। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी इस जीवन में, ये पॉडकास्ट अब कब तक चलेगा, कितने लोग देखेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने सारे लोगों का तो वो नहीं रखा है। जैसे कर्म करते हैं वैसे आपको फल मिलता है। तो मेरा जो पॉडकास्ट जो देखेंगे लोग इस चैनल का, अब वो डेफिनेटली उनको बहुत लाभ होने वाला है कि नहीं। आज बनाने का हमारा यही हेतु है। तो 19 साल का जो पीरियड आता है उसके अंदर आप राजा जरूर बनते हैं, यदि आपकी नीयत अच्छी है, आपका कर्म अच्छा है, और जाने अनजाने में कुछ कर्म हुए हैं तो प्रायश्चित भी बोला गया है ना। प्रायश्चित भी कर सकते हैं ना, तो प्रायश्चित भी करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सारे जो गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, हम भगवान के ही हैं, अंश तो हम उन्हीं के हैं ना। तो वो भी चाहते हैं कि नहीं, वो कहीं कहीं हमको बड़ा रुकाते हैं। शनि के पीरियड में हम आगे और भी बताने वाले हैं कि शनि हमको हमेशा अलर्ट करते हैं। वो कुछ न कुछ हमको एक ऐसा एक लाइट देंगे, या जीवन में किसी को लेके आएंगे, या कुछ घटना आसपास ऐसी हो जाती है, आ जाती है, समझ गए। हाँ। तो आपको पूरा समझ में आता है। अभी आप मुझे बताइए, रास्ते से आप जा रहे हैं, गाड़ी आप फास्ट लेके जा रहे हैं, आप वहां पे रेड सिग्नल है, तो आपको क्या करना है? रुकना है ना। मालूम पड़ रहा है अरे रुको, लेकिन आप गए तो क्या होगा? चालान कटेगा।
या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु तो अलग बात, लेकिन चालान तो पक्का ही कटेगा, वो तो पक्का कट है कि नहीं? सही वो बात। तो मोबाइल पे आप देखेंगे अरे ये तो चालान आ गया मुझे, तो जैसे ही आपने गलत किया, इंडिकेशन है सामने, है आपके सिग्नल तीनों हैं, आप वेट करिए, आप बच जाएंगे। तो वैसे ही होता है, समय पे शनि हमको 19 साल में बहुत सारा गाइडलाइन देते हैं, बताते हैं, अच्छी चीजें भी बताते हैं, ताकि उसकी वजह से हमको बचाव होता है। शनि के पीरियड में मैंने कहा बहुत अच्छी दशाएं होती है, दशाओं से डरना नहीं होता है। किसी किसी को शुक्र की पीरियड आ जाता है, किसी को मंगल का आ जाता है। अब वो कुंडली कैसी है और वो कौन सी दशा से चल रहे हैं और उनके अंदर वो प्लैनेट किस तरीके से है, लेकिन मेन बात यही है कि सारा चक्कर जो है वो कर्मों का है। इसीलिए जब शनि 19 साल आते हैं, अगर अच्छा है तो आप मान के चलिए, शनि के बारे में मैं बहुत कुछ आगे बताने वाला हूँ कि कितने लोग इस पीरियड में बहुत सारा राजा बने। पंडित जी, हमने एक जो टर्म है साढ़े साथी, इसके बारे में भी बहुत सुना है। एक्चुअली ऑनलाइन भी इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें की जाती है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में बहुत कुछ अलग अलग बताते हैं, बट ये हर कोई बताता है कि इसमें मतलब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, 7.5 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। बट क्या सच में 7.5 मतलब किसी इंसान की लाइफ में आती है तो वो पूरा ख़त्म ही कर देती है सामने वाले को, या मतलब इसके कुछ अलग प्रभाव होते हैं, इसकी भी कुछ पॉजिटिविटी है? तो प्लीज़ हमें 7.5 के बारे में बताइए कुछ। जी देखिए, क्या है हिरल, मैं लोगों की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि लोग जैसे 1000 डॉक्टर हैं, 1000 डॉक्टर में से भी आपका नसीब अगर अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, तो आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा। यदि आपका नसीब अच्छा नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो डॉक्टर कोई ऐसा मिलेगा जो आपको गुमराह करेगा। ये हर जगह हर फील्ड में है। मीडिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, है ना? पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है, जो बुरे लोग होते हैं तो सामने वाले की एक सोच क्या होती है कि सारे बुरे हैं। लेकिन जब तक आपका विश्वास नहीं होगा किसी समाज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे ना। तो वैसे ही 7.5 की बात कर रहे हैं, तो 7.5 में गुमराह बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनकी रोटियां सेकनी होती है। तो 7.5 के बारे में बात करना चाहते हैं कि 7.5 अभी आप सुनने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि 7.5 का क्या खेल है। देखिए, शनि एक राशि से पूरा भ्रमण करते करते उसको 12 राशि तक भ्रमण करने में, वही जगह पर आने के लिए उसको शास्त्र में कहा 30 साल लगते हैं। 30 साल कितने लगते हैं? 30 साल। 30 साल मोटा मोटी। अब जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। अच्छा। मंगल है वो 1-1.5 महीने में चले जाते हैं। शुक्र का वही हालत है, बुध का वही हालत है, ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको कितना समय लगता है? 30 साल वर्ष लगते हैं। अब 30 साल में भगवान शिव क्या कहते हैं कि 22.5 साल तक शनि को कहा गया है, 22.5 साल तक वो किसी भी जातक को देखते तक नहीं है। वो उनकी तरफ नजर भी नहीं डालते हैं कि 22.5 साल तक वो उनकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। आप बोलेंगे 22.5 साल का क्या चक्कर है? हाँ। क्योंकि मैंने बताया राशि भ्रमण करने में कितना समय लगता है? 30 वर्ष। 30 वर्ष से 22.5 साल निकाले, 22.5 साल में 30 वर्ष जो है वो कितने साल बचे? 22.5 साल निकाले तो गैप 7.5 साल का क्या होता है? 7.5 साल। 7.5 साल मतलब 7.5। सही। उसी को कहते हैं 7.5, मतलब 7.5 साल जब वो आते हैं आपके जीवन में। कहते हैं कि इंसान के जीवन में 3 बार शनिदेव आ सकते हैं अगर अच्छी आयु होते हैं। बचपन में 1 बार आते हैं, मिडल में आते हैं और लास्ट में बुढ़ापे में आते हैं। हाँ। तो यदि बचपन में आते हैं तो एजुकेशन में अगर शनि वीक हैं तो एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ। मिडल में आ जाते हैं शनि, तो शनि आपके फिर करियर में प्रॉब्लम करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है। लास्ट में आते हैं तो आरोग्य को तकलीफ देते हैं, या फिर उसमें आदमी का देहांत भी हो जाता है। अच्छा। तो 7.5 में यही कहा गया है कि 22.5 साल के बाद जब वो आपके पास आते हैं तो आपकी फाइल उठाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर वो हिसाब लेते हैं उस 7.5 साल में। तो 7.5 साल में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सबसे पहले शनिदेव आपके माथे पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? यदि आपके कर्माश खराब हैं, गलत हैं, कई जन्मों में आपने तकलीफ किया है, तो 7.5 साल में 2.5 साल यहाँ बैठते हैं। आप यहाँ बैठते हैं तो आप देखिए पूरा जो आपका बॉडी का सिस्टम है वो कहाँ से आप सोचते हैं? माइंड से ही सोचते हैं। तो शनि आकर के आपके सारे जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो गलत लेना आप शुरू हो जाते हैं। तो 2.5 साल में आपको पीट के गलत थॉट्स, मतलब गलत सोचना, गलत सिग्नेचर, गलत है, और आप फंसते चले जाते हैं। आप नोट करिए 2.5 साल जैसे ही 7.5 आते तो फिर आपके मन में डर आना शुरू होता है, 7.5 शुरू हो गई, मेरे डिसीजन गलत हो रहे हैं, या फिर आपने सिग्नेचर गलत कर दिया, सिग्नेचर वो गलत किया तो पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट होती है कि आपने कैसा किया ये, तो फिर आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो जाती है, फिर आप पुलिस स्टेशन भी चले जाते हैं। तो ये 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ शनि यहाँ बैठ करके आपकी मति भ्रष्ट कर देता है। शनि मति भ्रष्ट करने से क्या होता है कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता खराब हो जाती है, और इतना आप तकलीफ में आ जाते हैं कि आप
मतलब उसमें आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या फिर झगड़े झंझट हो सकते हैं, या घर में कलह शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी जो थी, बीवी को आप अच्छे समय पे पैसा देते थे, खाना पीना अच्छा था 22.5 साल के अंदर, तब तो पता नहीं था कि बीवी हमारी कैसी है ना। जब आपके पास पैसे कम आने लगे तो बीवी की परीक्षा होती है। शनि बोलता है देख ले, फिर शनि जब पैसे कम मिलते तो बीवी फिर झगड़ा करना शुरू करती। तो शनि बोलता है देख, जिससे तू ज्यादा प्यार करता था जब पैसे थे तो कैसी थी, अब पैसा नहीं है तो कैसी। तो उसमें शनि का रूप मालूम पड़ता है, मतलब पत्नी का रूप मालूम पड़ता है। फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स आपके पास पैसा थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आपसे बहुत पैसा लेके जाते थे। जब आपका 2.5 साल में आपको पीरियड खराब है तो आप फोन करना शुरू किया, अरे भाई कुछ पैसा मिलेगा क्या? हाँ मैं देता हूँ। 2-3 दिन के बाद में फोन करना भी बंद कर देते हूँ। तो शनि बोलता है ये देख, ये तेरे फ्रेंड्स हैं, ये दोस्त कैसे थे। तो शनि सारा चीज चिट्ठा लेकर के आपके सामने रखता है। 2.5 साल ये होने के बाद में, फिर 2.5 साल निकलने के बाद शनि यहाँ पे आके बैठ जाता है। अच्छा। आपके चेस्ट के यहाँ पे बैठ जाता है। तो कम से कम माइंड तो खुला ना आपका। लेकिन वो जो पीरियड है, मतलब जहाँ पे माइंड में है, कहीं ना कहीं मतलब मेंटली लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके अभी आप मुझे बताइए ना, आप कितने लोगों को ये है क्या गारंटी, जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं आते? नहीं, एक्चुअली ऐसा भी सर्वेस दिखाते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं कहीं ना कहीं वही डिप्रेशन वही ज्यादातर आते हैं। सही बात है। तो वो रीजन ये होता है कि कर्मों की जो गठरी है ना हमारे हाथ में नहीं होती, उसको कोई तो एक ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूँ, आप ब्रीथ आप इन लेते हैं और छोड़ते हैं, रात को आप सो भी जाते तो भी इन लेते हैं छोड़ते हैं। क्या एक चीज है, एक डोर ऊपर से बंधी है और एक डोर यहाँ से बंधी है, कहीं ना कहीं ये सांस की जो रिदम है एक ऐसी कंटिन्यूस चल रही है आपकी। क्या इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है क्या? कभी आपको पता चलता आप सांस ले रहे, आप छोड़ रहे हैं, रात को आप सोए तो भी आप सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। तो कुछ तो एक एनर्जी है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो आपको ऑपरेट किए जा रही है। और आप देखो, सबसे पहला बच्चा जब इस ब्रह्मांड में आता है सबसे पहला काम क्या करता है? सांस लेता है। जब तक आपकी माइंड, क्योंकि ब्रीथ भी यहीं से लेते हैं, और जब शनि का पीरियड आता है तो आपकी ब्रीथ की जो एनर्जी वो फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए सांसों के ऊपर भी कैसे उस पीरियड में कंट्रोल करना है वो आगे हम बताएंगे। लेकिन बोलने का मेरा मतलब ये है कि 22.5 साल में जो 2.5 साल है यहाँ बैठने के बाद आपकी मति भ्रष्ट होती है, डिप्रेशन आता है, तकलीफें आ जाती है, गलत डिसीजन हो जाते हैं। फिर 2.5 साल यहाँ आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद में कम से कम आपका माइंड ऐसा लगता है नहीं मैंने वाइफ को देख लिया। मेरी वाइफ जब ऐसा था तो बहुत वाह वाह करती थी, अब पैसा नहीं है तो अब ये रूप या रंग दिखाने लग गई। भाई का भी सेम होता है, फिर आपके फ्रेंड्स के भी ऐसे हो गए, आपको सब पता चलता है। 7.5 में सब शनि बोलता है देख, जो तो अंध जो आप अंधे से आप विश्वास करते हैं ना किसी के प्रति, वो शनि तोड़ते हैं। और फिर 2.5 साल यहाँ फिर कैसे कैसे करके जो आपने गलती किया उसको रिकवर होता है। फिर अंतिम जो 2.5 साल है, ढाई कितना हो गया, 5 हो गए, फिर अंतिम में वो पैर पे आती है। और जब आप वो 2.5 साल में आप क्या करते हैं, आपकी पत्नी को देख लिया, आपके बच्चे को देख लिया, आपके पैसे को देख लिया, आपने लॉस देख लिया, आपने हेल्थ भी थोड़ा डाउन होता है उसको दोस्त देख लिए, सब बहुत सारी चीजें देख ली। और एक समय ऐसा आता है जब आपके पास पैसा नहीं रहता है और आप तपती धूप में, रिक्शा के लिए भी पैसा नहीं रहता, आप रास्ते से चले जाते हैं कि पैसा आपके पास नहीं, तपती धूप है, और तब आप ये प्रणय लेते हैं कि अरे नहीं बस अब मैं इसके बाद है ना, तो मैंने देख लिया ये पीरियड में मेरा जीवन है ना, मतलब अब मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट जल्दी नहीं करूंगा, अब जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। जैसे ही आप ये बोलते हैं सोच समझ के करूंगा, वो देखेंगे आप पीरियड 7.5 साल हो गया है, वो ही पीरियड 7.5 साल का रहता है और 7.5 साल बीत गए रहते हैं। तब शनि बोलता है वाह ये अनुभवी बच्चा बन गया, अब मैं चला। मतलब वो एक रियलिटी चेक देने आ जाते हैं आपकी लाइफ में, और जब आप एक रियलिटी चेक ले लेते हैं तब वो बोलते हैं मेरा काम हो गया। हाँ, तब वो बोलते हैं टाटा गुड बाय, फिर आऊंगा मैं 22.5 साल के बाद में। तो आपने देखा होगा कि वो एक कहावत है कि दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक पीता है ना। वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि जब इंसान फिर अलर्ट हो जाता है, शनि कहता है मैंने तो परछाई हूं, मैं तो तुझे सारी चीज दिखा दिया, मैंने तो पूरे हिसाब कर लिए, अब मैं चला, अब 22.5 साल मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, अब जो भी तू कर्म बना 22.5 साल के बाद में फिर मैं आऊंगा, फिर फाइल खुलेगी। लेकिन व्यक्ति सुधर जाता है। पर अगर वो तब भी ना सुधरे तो वो सेम पीरियड वापस आएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं है। शनि के पीरियड में अक्सर 90% लोग सुधर जाते हैं। अनुभव का कारक भी, मैंने कहा परिश्रम का कारक भी शनिदेव है। परिश्रम करवाते हैं, रोड पे चलवाते हैं, बिना चप्पल घसा देते हैं, ये शनि का एक पूरा है, समझ रहे हैं। एक अनुभव देने का जो कर्म प्रधान है वो शनिदेव के डोर में ही है। तो 7.5 में डरने की जरूरत नहीं होती। आप मुझे बताइए, यदि आपके
कि जीवन में अनुभव नाम की चीज नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आपको पता है आप कहीं जा नहीं सकते। आपको नॉलेज ही नहीं। अगर मैं रोड पे आपको कोई भी रोड पे छोड़ दो और मैं बोलूँ आपको दिल्ली जाना, आप किसी को पूछोगे नहीं तो आप पहुंच सकते हो क्या? जीवन भर आदमी नहीं पहुंच पाएगा वहाँ। कैसे पहुंचोगे आप बिना जब पूछे? पता ही नहीं है। तो मतलब गुरु तो चाहिए ना जीवन में, नॉलेज तो चाहिए कि नहीं, अनुभव तो चाहिए कि नहीं? फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करते। फिर थोड़ी देर पे जाने के बाद में फिर आप गाड़ी रुकाते, अरे भाई दिल्ली के लिए रास्ता हाँ यहाँ से ही है। आप पूरा मोहर जब तक नहीं मारते आप जाते ही नहीं वहां पे। उसी प्रकार से शनि बोलते हैं ये मोहर मैंने मारा 7.5 साल में। तो वो व्यक्ति एकदम कान को अलर्ट लगा लेता है, मतलब ऐसा खड़ा लगा लेता है, नहीं अब गलत नहीं करना है, अब मैंने बहुत देख लिया, अब बस हो गया। आप बस हो गया। हाँ। आप दोस्त से बस हो गया, आप व्यापार को मेरे को कैसे करना है, सारी चीजें। तो शनि कहते हैं ना कि शनि 7.5 साल में आपको स्वर्ण की तरह तपाते हैं। वो सोनार मार मार के जैसे एक ज्वेलरी को अगर आपको बनाना है तो कितना मारता है ना सोनार, उसको शेप देता है। उसी प्रकार के शनि 7.5 साल ठक 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 मारते रहते हैं, उसके हर एक कर्म पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि 7.5 साल के बाद में वो एक स्वर्ण की तरह खिल गया होता है। दैट इज कॉल्ड इज 7.5। हमारे इस मेरी सहेली पॉडकास्ट के व्यूअर्स में से ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की राशियां बहुत डिफरेंट होंगी, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई राशियों पे शनिदेव का प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ता है? जी देखिए कैसा है, घर के अंदर अगर आपने देखा होगा 4 बच्चे हैं, चारों का नेचर सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर है। कोई एक शरारती भी रहता है, कोई एकदम संत भी पैदा होता है। कहते हैं अरे हमारे एक गाय बच्चा है ना। वैसे 12 राशि में कहा गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड है ना लेन देन पे चलता है। इधर क्या होता है? लेन देन पे। अगर आप रोड पे आप जाओ, भाजी वाली बैठी है, वहां पे जाकर के आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, ऐसे आप मुझे भाजी फ्री में दे दो, दे देगी वो? नहीं देगी। नहीं देगी। तो आप क्या देंगे उसको? पैसे देंगे। कुछ पैसा देंगे, वो आपको क्या देंगे? भाजी देंगी। है ना। तो ये लेन देन पे ब्रह्मांड चलता है। ये जगत में भी चलता है और सूक्ष्म जगत में भी चलता है। भगवान गणपति को दुर्वा ही चढ़ता है, वो लड्डू से प्रिय होते हैं। अरे भाई क्यों वो प्रिय है उनको? कुछ तो रीजन है। भगवान शिव के ऊपर जल की धारा चाहिए, उनको बेलपत्र चाहिए, है ना। आप देखो ना, अगर आप श्रावण मास में बेलपत्र चढ़ाओ तो प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती जो है, माँ भगवती भी ऐसे है कि उनको कुमकुम अर्चना बहुत प्रिय है। तो सूक्ष्म जगत में अगर आपको कोई काम करवाना है भगवान से, कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लेन देन देते हो, करेक्ट है कि नहीं? तो वैसे ही होता है कि शुभ और अशुभ ये दोनों ऊर्जाएं हैं, और वैसे ही राशियों का तत्व भी है। तो उसमें क्या होता है, शनि के सारे शुभ तो नहीं है ना, सारे दोस्त तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके भी 2 शत्रु होंगे। है वो तो सभी के हैं जीवन, सबके कुछ ना कुछ है। या मैं क्योंकि बिकॉज ऑफ क्यों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी ऑरा है ना, एक किसी सर्टन व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है तो आपको ऐसा लगता है यार नहीं इससे ज्यादा बात नहीं करना, जमरा नहीं है। नहीं, वो क्या होता है, वो एनर्जी मैच नहीं होती। कभी कभी आपको लगता है बहुत पहली मीटिंग है, लेकिन उसके अंदर आपको ऐसा लगता है यार बहुत बंदे में दम है, बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, बात करने का मन। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मित्रता, और उसमें वो आता है शत्रुता। तो उसी प्रकार से शनि की भी शत्रु राशियां हैं जिसमें शनि शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। तो वो 3 राशि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली आती है कर्क राशि। कर्क राशि को शनि बिल्कुल पसंद नहीं करते। कर्क राशि में जब शनि था तो 26 जुलाई आई थी, पूरी मुंबई डूब गई थी, प्रलय आ जाता है। तो शनि कर्क राशि में शुभ फल नहीं देता है। दूसरी जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक का जो स्वामी है वो मंगल है। तो मंगल और शनि का विपरीत है। शनि मंगल जब भी आते हैं तो भूकंप आता है, डिजास्टर आते हैं, साइक्लोन आता है, क्योंकि दोनों तत्व विपरीत है। ये फायर एलिमेंट से, ये वायु तत्व है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जो तीसरी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी भी गुरु है। तो ये जो राशि में भी शनि कंफर्ट जोन में नहीं होता। अभी जो एट प्रेजेंट में शनि चल रहा है वो कुंभ राशि में है। अब ये जो शनि जब जाने वाला है मीन राशि में, तो आप देखेंगे देश में भी बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। ये कौन से साल में होगा? ये अब 2025 के बाद ही ये सारी चीजें मूवमेंट आपको दिखाई देगी। ओके। तभी शनि चेंज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे उसमें कि क्या क्या चीजें शनि मीन राशि में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। लेकिन अभी हमारे एक समय का बॉन्डिंग भी है और हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों राशि यदि आपकी है और आपके ऊपर 7.5 आ गई तो आप समझ लेना कि आपको थोड़ी ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सहेली में पॉडकास्ट में हम आपको डरा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो सोनार है वो थोड़ा ज्यादा चोट पहुंचाएगा, और जब चोट पहुंचाएगा तो डेफिनेटली आप कुछ और ज्यादा अच्छे खेलने वाले हो। हर एक बच्चा, एक स्कूल में भी अगर आप टीचर को आप देखें तो
बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें एक बच्चा ऐसा शरारती होता है तो जो टीचर होते हैं वो कान पकड़ते हैं ऐसे जोर से, बच्चा चिल्लाता आ मास्टर जी, है ना। बस वही कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये समझना है कि घर में या टीचर, बच्चा शुभ होता है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो तो समझदार है, वो तो कर वो तो कर ही लेगा, कर ही लेगा। लेकिन शरारती बच्चे पे मास्टर जी ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन होता है। तो वही काम होता है शनि का, वो भी उनके ही बच्चे हैं लेकिन प्रहार थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब आप समझना, आप सबसे ज्यादा और खिलने वाले हैं, लेकिन वो जो क्षमताएं हैं, पेशेंस, क्षमता, वो सारी चीजें वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से उपाय के माध्यम से आप उसको कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं। मैंने कहा ब्रह्मांड लेने देने पे है, समझिए। अब मैं दिन भर मैं बोलूँ हिरल तुम बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत सुंदर हो, आपकी स्तुति करो मैं, जैसे हम भगवती की स्तुति कैसे करते हैं ना, माँ को प्रसन्न है, ये जो स्तोत्र है क्यों है, प्रसन्न करने के लिए, तो हे माँ भगवती प्रसन्न हो और हमको वरदान दे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर। उसी प्रकार से है कि जब शनि की आप स्तुति करते हैं या शनि का मंत्र उच्चारण करते हैं तो शनि डेफिनेटली आपको आशीर्वाद देंगे। किसको इस ब्रह्मांड में अपनी स्तुति पसंद नहीं है? आप देखिए, आप किसी की भी तारीफ करते रहिए, तारीफ सुनना सभी को पसंद है, वो चाहे इंसान हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे वो देव हो। तो ये स्तुति है, ललिता सहस्त्र नामावली, विष्णु सहस्त्र नामावली, रुद्राभिषेक, स्तुतियां हैं भगवान की, भगवान खुश होते हैं और वरदान देते हैं। उसी प्रकार से ये जो राशि वाले लोग अगर स्तुति करें, उनकी आराधना करें और नियत से चले, नियत का कारक है शनि और परिश्रम का कारक है शनि, अनुभव का कारक है शनि, अगर इसको गांठ मार लेते हैं तो आपके लिए याद रखना शनि एक वरदान से कम नहीं है। साढ़े साथी, तो आपने हमारे व्यूअर्स को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, बट एक और टर्म दिमाग में आता है, वो है ढैया। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते कि ढैया क्या होती है? देखिए क्या होता है, एक घर में बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है कि नहीं? तो वैसे ही दोनों भाई ही हैं, लेकिन वो टर्म क्या था 7.5 साल का, ये जो टर्म है ये 2.5 साल का है। इसी को ढैया मतलब ढाई, ये तो गाउटी शब्द है लेकिन 2.5 वर्ष कहते हैं उसको। तो शनि जब जब आपकी राशि में, जैसे एट प्रेजेंट में अगर हम हीरल बात करें ना, तो कर्क राशि पे 2.5 चल रही है, इसको छोटी पनौती भी कह सकते हैं, मतलब छोटा डिप्रेशन, छोटा टेंशन। और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशि पे अब 2.5 शनि की चल रही है। तो 2.5 में क्या होता है, 2.5 में ये होता है 7.5 साल जैसा ऐसा प्रभावशाली नहीं होगा। 2.5 में थोड़े 10 काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 2 काम 3 काम में ऑब्स्टिकल्स आपके आ सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब ये नहीं है कि आपके काम बनेंगे नहीं, वो ये काम ये हो सकते हैं कि आपका काम जो 15 दिन में होने वाला है वो काम शायद आपका 4 महीने में हो। अच्छा, थोड़ा डीले दिख सकता है, डिले होता है। ओके। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक मूवमेंट आता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जब आपको लगता है कि मैं बहुत घाई में है, मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन घाई का काम हमेशा खराब हो जाता है। कितना भी रश करेंगे। इसलिए कभी भी आप थोड़ा पेशेंस से काम करें ना, तो उसमें आपको समझेगा कि नहीं यार, थोड़ा धीरे से करें तो मुझे ये काम अच्छे से होता है, आप नोट करना। तो उसी प्रकार से 2.5 अभी कर्क राशि वाले लोग को है, वृश्चिक राशि वाले लोग को है। तो मैं तो ये मेरी सहेली के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये 2 राशि जो लोग अगर आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कामों में परेशानी आ रही होगी, कुछ काम बन नहीं रहे होंगे, मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आ गई होगी, या फिर आप कुछ बाय करना चाहते हैं उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स आ गई, फाइनेंस की थोड़ी सी क्राइसिस आ सकती है, लेकिन ये परमानेंट होती नहीं है, ये टेम्पररी होती है। हाँ, कर्क राशि मैंने कहा था, कर्क राशि और वृश्चिक राशि 2 राशि पे शनि शुभ परिणाम नहीं देते। डेफिनेटली जो काम होगा वो थोड़ा सा गति उसकी और धीमी हो जाएगी, लेकिन इस पीरियड में मैंने कहा ना कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ काम को आप अवॉइड करिए। कहते हैं ना कि जब आप ऐसे मुट्ठी जोर से पकड़ते हैं कस के एकदम, तो आप देखिए आप ही को पेन होगा, बहुत पेन होता है, लेकिन आपने ऐसे छोड़ दिया ना तो आपको ऐसा एक सांस आती है, रिलीफ। तो बस ये मोमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है, फ्लो लाइक ए रिवर, जैसे भी आप चल रहे हैं चलने दीजिए और शनिदेव के ऊपर समर्पित करके आप अपनी मुट्ठी को खोल दीजिए, तो आप समझेंगे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और आपको अलर्टपन आता है। और जब आदमी जीवन में अलर्टपन आ जाता है उसके, और उसको अवेयरनेस आ जाता है, तो वो चोट से बच जाता है। जब रेड सिग्नल से वो रुक जाता है तो बच जाता है, तो चालान भी नहीं कटेगा, आप वहां रुक गए। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, ढैया एक तकलीफ वाली बात होती है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा थोड़ी सी स्तुति करके, आराधना करके आप बच सकते हैं। लेकिन ढैया में भी बहुत लोगों के काम हुए हैं,
और काम होते हैं, लेकिन जो एक दिन का काम है वो 5 दिन पे जा सकता है। ये पेशेंस बना करके अगर आप चलेंगे, और ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेशेंस बना के नहीं चलेंगे तो अड़ैया में ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्यों? कर्क राशि पे है, वृश्चिक पे है। और वृश्चिक पे है, और दोनों राशि वाटर एलिमेंट्स है, समझ गए? पानी की राशि में शनि शुभ परिणाम नहीं देते। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए और कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, तो मुझे लगता है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मतलब अगर इस चीज की एक समरी करें तो 7.5 साल का होता है, अड़ैया 2.5 साल का होता है। अड़ाई में मतलब कर्क राशि और वृश्चिक राशि अगर कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ना ले तो बेटर है कि लेना चाहिए? नहीं, मैं कहूँगा कि अगर बड़ा डिसीजन है तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, हाँ, ओके। क्योंकि एक तो शत्रु राशि में है ना, और शनि की दृष्टि शुभ नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं बड़े डिसीजन, तो आपको करना चाहिए। जैसे घर आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज, 2025 में आप खरीदिए, 2024 में मत खरीदिए। कार लेना है, प्रॉपर्टी लेना, बड़ा बिजनेस आपको कुछ सेटअप करना है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि बीज ही आपको सही मिलने वाला नहीं है, क्योंकि समय सही नहीं है, तो बीज भी सही नहीं मिलेगा। बीज सही नहीं मिलेगा, बीज आपने खरीद लिया और वो डाला तो उतनी आउटपुट आपको नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा रुक सकते हैं, तो रुकना चाहिए। 2025 के बाद आप इन्वेस्टमेंट या जो भी बड़ा डिसीजन लेना, शादी हो गई, जो भी, उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा राजेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनकी कुंडली नहीं है, उन्हें शायद सिर्फ अपनी राशियां पता है, तो उनको अगर मतलब ऐसे कोई संकेत मिल सकते हैं जिससे उन्हें पता चले कि शायद उनको शनि का कोई प्रकोप है या कोई शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो उनको मिल सकते हैं? देखिए, 101% आपको संकेत तो जरूर मिलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि एक पार की नजर होगी तो आपको समझ में आएगा। तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपकी कुंडली नहीं है और आप कैसे जाने कि आपके ऊपर शनि का प्रकोप है कि नहीं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि शरीर में आपके काम करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। आप कोई भी चीज को पोस्टपोन करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज इंटरव्यू है, लेकिन नहीं, आज नहीं जाते हैं, कल जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति को कहा गया 7 घंटा ही सोना चाहिए, लेकिन व्यक्ति 12-12 घंटे सो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा शनि ने आपको जकड़ लिया है। दूसरी बात है कि शनिवार वाले दिन यदि आपका ज्यादा झगड़ा हो रहा है, या किसी ऑटो ड्राइवर से लफड़ा हो रहा है, या फिर अनजाने में आपका किसी भी व्यक्ति से जो लेबर क्लास का हो उससे आपकी तू में हो रही है, तो समझ लेना कि शनि का प्रकोप है आप पे। दूसरी बात है, वास्तु में भी मैं कहना चाहता हूँ, वास्तु में अगर आप देख रहे हैं और वास्तु में नॉर्थ वेस्ट का अगर दरवाजा मिलता है आपको, तो समझ लेना कि शनि देव का कुछ ना कुछ दिक्कत आपको है। यदि आपको पश्चिम का दरवाजा मिलता है तो आप समझ लेना कि आपको शनि का ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव है। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका चप्पल बार बार टूट रहा है या आपका चप्पल मंदिर से खो रहा है, तो भी एक संकेत है कि शनि देव का प्रभाव है आपके ऊपर। यदि लड़कियां हैं, उनको ज्यादातर ब्लैक कपड़े ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े पहन रही हो, तो उनको समझ लेना चाहिए कि शनि उनके ऊपर बड़ा प्रभावी है। समझ रहे? और सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपको उड़द की जो इडली के साथ उड़द का वड़ा वगैरह आता है, उड़द की ज्यादा चीजें आपको पसंद आने लगती हैं, तो भी समझ लेना कि शनि के प्रकोप में आप हैं। ये सारी जो अधीनता है वो शनि के प्रकोप में ही है। यदि आप सालों साल अगर परेशान हैं, पैसा होने के बावजूद आपका घर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना शनि पर पीड़ित है आपके पत्रिका में, शनि के प्रभाव में आप हैं। यदि लगातार आपको कोर्ट के चक्कर कटाने जा रहे हैं, अचानक से कोर्ट मैटर हो गया आपके जीवन में, क्योंकि कोर्ट के अंदर कौन बैठा होता है, शनि का कलर क्या होता है, हिरन ब्लैक, और वहां पे जज कौन सा कपड़ा पहन के बैठता है, ब्लैक कलर। आज शनि का एपिसोड है मेरी सही में, तो मैंने क्या पहना है, ब्लैक कलर। ये शनि का रिस्पेक्ट है। यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं और टीसी आकर के आपका चालान काट दे रहा है, तो आप समझ लेना टीसी कौन से कपड़े में आता है पहन के, ब्लैक कलर, तो समझ लेना शनि आपके ऊपर प्रभावी है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार खरीद लेता है और काली कलर की कार खरीद लेता है, तो समझ लेना कि इसका शनि प्रभावशील है। यदि वो उसको पता नहीं चलता लेकिन उसको नंबर भी आ गया, नंबर जो 4 डिजिट का होता है, वो जो नंबर होता है कार के, वो 8 नंबर पे आ गया, डिजिट पूरा ऐड करने पे, वो भी शनि आ गया। मतलब जो चारों डिजिट है उनको ऐड करने के बाद जो सम आता है वो 8 आए तो भी है, तो भी आ गया। समझ, जैसे 2 2 2 2 4 बार आ गया तो कितना हो गया, 8 नंबर, 8 या 26 आ गया, या 17 आ गया, 0026। ये सब शनि के ही रूप हैं।
इसलिए कहते हैं ना कि हमें सिर्फ एक नज़र होनी चाहिए। मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल बहुत हो गए आपको शनि को समझने के लिए। आपने काफी डे टू डे एग्जांपल्स दे दिए। ये रूटीन में आपको पता चल जाएगा, करेक्ट करेक्ट, हाँ। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या। आलस भरते ही चला गया आपके शरीर में, काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, आपकी अचानक से जॉब छोड़ने की अगर हैबिट हो गई कि नहीं कंटाला आ रहा है, तो ये शनि भर गया आपके शरीर में। कितने लोगों को वात भर जाता है शरीर में, देखो पूरा, वो शनि का कारक है। तो इसीलिए सारे लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में मैंने तो आपको बता दिया कि शनि अगर ऐसी कोई भी घटना आपके जीवन में हो रही है तो समझिएगा कि आप शनि के अधीन आ रहे हैं। पंडित जी देखिए, आपका पॉडकास्ट हमारे जब व्यूअर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझ जाएंगे कि शनि का क्या रोल होता है। बट कहीं ना कहीं उनके मन में, हमारे व्यूअर्स के मन में ये रहता है कि क्या शनि हर बार परेशानियों का कारण बन जाते हैं लाइफ में। और इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, जो ये सेलिब्रिटीज हैं जो हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, कई इंटरनेशनल स्तर पे देख रहे हैं, क्या इनके लाइफ में ये जो फेम ये पा रहे हैं, जो इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे भी शनि रहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आपको कि शनि सबसे ज़्यादा वरदान साबित होता है। ओके। और दूसरी बात है कि आपने जो मुझे पूछी है कि फिल्म इंडस्ट्री की, तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री का जो कारक ग्रह है वो शनि नहीं होता है, शुक्र होता है। ओके, समझ रहे हैं? हाँ। और आप देखेंगे कि संडे को हमारे यहाँ छुट्टियां रहती है, सैटरडे छुट्टी रहती है, लोग तो ज्यादा घर पे रहते हैं ना, तो पिक्चर देखने के संडे को जा सकते हैं। लेकिन पिक्चर जो नया रिलीज होता है वो कब रिलीज होती है? फ्राइडेज को। तो क्यों होती है? क्योंकि उसका जो कारक ग्रह है वो है शुक्र है, शुक्रवार। इसलिए शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है आपका वीनस कैसा है। ओके। सेकंड नंबर पर शनि आता है, समझ गए ना? अब आप देखो कि वहां पर एक जो रोड पर जो रोज खड्डा खोद रहा है वो ज्यादा पैसा कमाता है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग? फिल्म इंडस्ट्री वाले। और शनि उसके अधीन आते हैं। लेकिन तो वहां शुक्र है, शुक्र लेविश बना है, ग्लैमर है। तो उसी प्रकार से शनि के साथ साथ में शनि परिश्रम बहुत कराता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी परिश्रम करते हैं, शनि सेकंड नंबर पे आता है। अभी जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो रणबीर कपूर की कुंडली आप देखें तो उसमें शनि उच्च का है। कैसे एक्टर है वो? बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा। फिल्म भी बहुत अच्छे सुपर डुपर की है, शनि उनका बहुत अच्छा है। और रणबीर कपूर जो नाम है उनका, तो उसमें क्या होता है कि तुला राशि आ गई, तुला मतलब शुक्र, ऑलरेडी उनका शुक्र पावरफुल है। जैसे हीरल मैंने बताया ना कि ये लोगों की कुंडली में जो है फिल्म इंडस्ट्री में शुक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पिक्चर कब रिलीज होती है? फ्राइडे के दिन। हम रणबीर कपूर की बात करें तो उनकी कुंडली में आप देखो तो मकर राशि है। ओके। अभी 7.5 चल रही है, तो मकर है उनके अंदर, मतलब शनि का भी अधिपति है। और रणबीर जो है वो तुला राशि है, तुला राशि मतलब शुक्र स्वामी हो गया। अगर हम रणवीर सिंह की बात करते हैं तो उनकी कुंडली में शनि उच्च का है, तुला राशि तो है ऑलरेडी, लेकिन उनकी कुंडली में शनि उच्च का है। तो देखिए ना उनकी ख्याति कहाँ गई। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं कि आप देखो शनि किस प्रकार से राजा बनाता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली लेते हैं, क्योंकि शनि है ना सरकार से कनेक्टेड होता है, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होता है। ओके। शनि को एक्टिंग नहीं आती है, समझ गए? शनि कर्म प्रधान है, शनि कठोर है। और फिल्म इंडस्ट्री, शुक्र मतलब क्या? शुक्र मतलब सौंदर्य, तो शनि को सौंदर्य पसंद नहीं है। शनि वाला व्यक्ति जो होगा वो स्ट्रेट बोलेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सरकार से कनेक्टेड थे। क्या थे क्या अटल बिहारी वाजपेयी? सोचिए आप। लेकिन क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। क्या बने वो? देश के प्रधानमंत्री बने हो, अटल बिहारी वाजपेयी। अब लेटेस्ट में हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे जी की। एकनाथ शिंदे जी की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो कहाँ रहते थे? थाना में, रिक्शा ड्राइवर थे वो। लेकिन उनकी पत्रिका में शनि बहुत अच्छी पोजीशन था। शनि स्वग्रही बैठा हुआ है। मैंने उनकी कुंडली एनालिसिस की है, उनका गुरु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। किसी ने सोचा था थाने का एक नॉर्मल आदमी, रिक्शा चलाने वाला, आज जा करके हमारे मुंबई का क्या बन चुके हैं? महाराष्ट्र के सीएम बन गए। ये देता है शनि, ये राजा बनाता है शनि, स्थान दे दिया, स्थान दिया। और कभी सोचा था सपने में? वही एकनाथ शिंदे है जिनको कोई जानता नहीं था। ऐसे आमदार खासदार तो बहुत है, लेकिन सीएम बनना वो सिर्फ और सिर्फ शनि के अधिपति। तो राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भी क्या थे? पोजीशन देखिए उनका। उसके बाद अगर हम बात करें देवी गौड़ा की बात करते हैं, देवी गौड़ा की कुंडली में भी शनि मकर राशि में स्वग्रही है। शनि मकर राशि में स्वग्रही होता है, तो वो क्या बने? देश के
प्रधानमंत्री बने। अब हम बात कर लेते हैं बीपी सिंह की। बात करता हूं मैं। बीपी सिंह का शनि भी मकर राशि के लगभग एकदम धनु और मकर के बीच में 28 अंश पे, उनको भी कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ पीएम पद। ये छोटी बात है, पूरा देश जानता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं। साढ़े साथी में ही मनमोहन सिंह पीएम बने देश के। 10 साल वो थे, समझ रहे हैं? तो मनमोहन सिंह की ख्याति आज जानते हैं ना। आज देश जब पूरी गिरावट की तरफ जा रहा था, तो इकोनॉमी का जो भी माइंड था उनका, देश को बचाया था उन्होंने रिसेशन से। उनकी ख्याति बड़ी अच्छी है। वो क्या था? वो शनि प्रधान। इसीलिए अंतिम हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। अगर हम कुंडली की बात करें तो इंदिरा गांधी की कुंडली में कर्क लग्न है, और कर्क लग्न में भी शनि बैठा हुआ है, लेकिन देखता कहाँ है? मकर राशि को। आज वो क्या थी? देश की प्राइम मिनिस्टर। और उनकी ख्याति भी क्या थी? देश के प्रति उन्होंने दुश्मनों को चने चबवाए थे। तो ये तो मैंने लाइन से आपको बता दिया इतने लोगों की कि शनि पत्रिका में अगर शुभ हो, अच्छे स्थान में हो, पृथ्वी तत्व का हो, वायु तत्व का हो, तो देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन शनि प्रधान हुए जो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। समझ रहे हैं? समझ रही हूँ। तो बोलने का मेरा मतलब यही है, यदि शनि आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो गवर्नमेंट से आपको बहुत फायदे होते हैं। प्रशासन में आप बहुत अच्छा आगे नाम कर सकते हैं। आप आमदार बन जाते हैं, आप खासदार बन जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं, यहाँ तक कि सीएम भी बन जाते हैं, एकनाथ शिंदे जैसा। तो शनि रंग से राजा बना देता है यदि आपकी पत्रिका में सही जगह पर बैठा हुआ है। ये मैंने सारे व्यूअर्स को क्यों बताया कि आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपकी पत्रिका में भी शनि सही जगह बैठा हुआ है, सही जगह पर बैठा हुआ है, तो आप भी रंग से राजा बनने में दूरी नहीं है। लेकिन उसका पीरियड आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट सही होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आप परिश्रम करने चाहिए और आप मेहनत भी करने चाहिए। साथ साथ में मेहनत तो ठीक है, लेकिन आपकी नीयत भी ठीक इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को चीट ना करें, किसी को गुमराह ना करें। तो ये है शनि का पूरा अस्तित्व है, शनि के अधीन ये सारे लोग आके गए हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट से उनका संबंध बहुत रहता है, इससे हमारे व्यूअर्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर उनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो उन्हें शायद गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हो सकते हैं। शनि के जो पिता है रवि है, रवि और शनि का उसमें प्लेसमेंट मुझे देखना पड़ेगा। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं शनि अच्छा है तो गवर्नमेंट से जिन लोगों को भी पेंशन आती है, हाँ, तो समझ लीजिएगा शनि ही आपको पेंशन दे रहा है। जितने भी लोग एडवोकेट बनते हैं वो शनि प्रधान में ही बनते हैं। जितने भी लोग जज बनते हैं, बिना शनि अच्छा हुए आप जज बन ही नहीं सकते। जितने भी लोग रेलवे में बड़े ऑफिसर बनते हैं, शनि के अधीन वाले लोग ही ऑफिसर बनते हैं। जितने भी बड़े लोग इंडस्ट्री में जो बड़े अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, सिर्फ एक ही ग्रह देख करके हम बता सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में पैसा लगा पाएगा, ये इंडस्ट्री में बहुत नाम कर पाएगा कि नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ शनि। हम मंगल को तो देखते ही नहीं है, हम शनि देख करके बता सकते हैं कि शनि में इतनी ताकत है कि वो हजारों लोगों को पगार बांट सकता है, हजारों लोगों को अपने यहाँ काम पे रख सकता है। वो सब सारे लोग शनि के अधीन में ही आते हैं। ओके। अगर आपने देव गौड़ा की कुंडली देखी होगी तो क्या थे वो भी हमारे देश के पीएम थे। तो उनकी कुंडली में भी शनि मकर राशि में था, स्वग्रही था। स्वग्रही राशि में शनि बहुत ही अच्छा फल देता है। छोटी मोटी हस्ती नहीं थे वो, बहुत बड़ी हस्ती थे। तो जितने भी पीएम हुए वो सब नामचीनी हुए। पंडित जी, जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो ये व्यूअर देख रहे हैं हमारे, उनके दिमाग में उनके बच्चों को लेके भी चिंता होती है, तो उनका भी क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या उनके बच्चों पर भी शनि का दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि का जो रेज है ना, वो ऊपर से रेज जो आती है वो रेज सभी के ऊपर प्रभाव तो डालेगी। ठीक है, आपके शरीर में जो शरीर में मूलाधारा चक्र है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, शनि का स्पंदन वहीं पर है। तो एक बच्चा हो, एक बड़ा व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, एक लेडी हो, सभी के ऊपर शनि के परिणाम तो पड़ेंगे ही। अब शनि बचपन में अगर किसी के ऊपर आ जाए, 7.5 में ही बच्चा पैदा होता है, तो उस घर की हालत बहुत ही दारिद्र्य जैसी होती है। मतलब उनके माँ बाप इतने कमाते नहीं होंगे, अच्छा मतलब घर नहीं होगा उनके पास में। तो जब बच्चा 7.5 में पैदा होता है तो घर की कंडीशन शुभ नहीं होती है। या आप कोई भी पत्रिका में उठा के देख लेना। दूसरा बात कहता हूँ कि शनि जब पत्रिका में
साढ़े साथी में बच्चा जब जन्म ले लेता है तो क्या करता है कि वो उसके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा असर डाल देता है। ओके। समझ रहे हैं? तो हेल्थ में कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चा थोड़ा नरम गरम चलता है, कभी सर्दी बुखार, उसको कभी गिरता रहता है, बार बार चोट लगती रहती है, वो सब साढ़े साथी में होता है उसका। लेकिन बहुत बड़े लेवल पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ मानसिक टेंशन देगा। लेकिन लगा तो डॉक्टर भी तो है, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया, फीवर आ गया, 2 दिन 3 दिन आप ढीले रहेंगे लेकिन फिर भी तो ठीक हो जाते हैं ना। हाँ। तो होता है, प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा नहीं बच्चा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। यदि आपका बच्चा मिडिल एज में है, स्कूल में नहीं कह सकते, मिडिल एज होता है स्कूल कॉलेज करने के बाद। ओके। अगर साढ़े साथी आई तो कितने लोग बच्चे होते थे कोई स्टेबल नहीं हो पाते, तो वो बच्चे के ऊपर उसकी जो रेस गिरेगी, वो काम में स्टेबल नहीं होगा, नौकरी बार बार छूट जाएगी, नौकरी में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होगा, या नौकरी उसको मिलेगी तो बहुत लंबे मिलेगी, घर से विच्छेद हो जाता है। तो ये समय होता है कि बचपन में जब आती है तो थोड़ा सा हेल्थ में डाउन कर देगी। या फिर अगर आपने भी पूछा है तो उसका भी आंसर दे देता हूँ कि अगर एजुकेशन कर रहा है तो एजुकेशन में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे कि साल भर पढ़ते हैं लेकिन जब एग्जाम आता है तो बुखार आ जाते हैं और वो जा नहीं पाते हैं। ऐसा देखा होगा, वो भी साढ़े साथी के में भी बहुत लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। तो वो शनि के पीरियड में होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा तो घर से निकलता है लेकिन वो एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाता है, बारिश हो गई, कभी लेट हो गया, अरे रिक्शा नहीं मिली, ये सब साढ़े साथी में होता है। कभी कभी जो बच्चे फेल होते हैं वो साढ़े साथी में ही फेल होते हैं, क्योंकि आलस से भर गया आता है। मैंने कहा था शनि आलस्य का कारक है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन माँ बाप को लगता है कि अरे बच्चे को हम इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी स्कूल में डाले, अच्छे टीचर्स दे दिया, अच्छा पैसा खर्चा किया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो रिजल्ट नहीं आने का कारण होता है साढ़े साथी। यही आपको समझ में आना चाहिए कि आप सारी चीज खर्चा करने के बाद भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो शनि की रेस लेकर के चल रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय करने की जरूरत होती है और अपने मन के अंदर ये फीड करना होता है कि भाई बच्चे को साढ़े साथी है तो कोई भी जो घटना होगी वो धीमी गति से होगी और अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। आप मंदिर में तो गए, सारे दर्शन किए, अगर आपको प्रसाद नहीं मिला तो कैसा लगता है? तो आप प्रसाद देने का समय एक्चुअली आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे उपाय आपको दूंगा जिसमें सारी माँ लोग, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की तकलीफों से जूझ रहे हैं, ये उपाय करेंगे तो मैं आशा रखता हूं कि शनि देव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो उसमें सबसे पहला उपाय ये आता है कि कोई भी आप शनिवार वाले दिन मतलब पहले ही कहीं से लोहे का आपको त्रिशूल बनाना है, या लोहे के त्रिशूल आपको बहुत जगह मिलते हैं, बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते तो आप बनवा लीजिए। बनवाने के बाद में शनिवार वाले दिन या तो भैरव मंदिर या तो काली मंदिर में आप जा करके वो जो लोहे का त्रिशूल है वो शनि का स्मरण करके अगर आप वहाँ पे दान दे देते हैं कोई भी ब्राह्मण को, या वहाँ पे भी लगा के आते हैं, तो आप मान के चलिए शनि आपको बहुत अच्छा वरदान जैसा असर आपको दे देंगे। जो सारी पीड़ाएं आपकी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि शनि का जो अधिपति है, शनि का जो पावर है वो लोहे के अंदर है, समझ रहे हैं? और लोहा इतना ताकतवर होता है ना कि आप देखिए वो बिना गर्म किए उसको आप हिला भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पंडित जी, हमने सब कुछ समझ लिया, अड़ैया समझ लिया, महादशा समझ ली, साढ़े साथी समझ ली। अब व्यूअर्स बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि पंडित जी सब समझा तो दिया, बट अभी उपाय क्या करना है? हाँ, हम प्रॉब्लम में हैं, बट सोल्यूशन तो दीजिए, क्योंकि इसके लिए तो आप ही डॉक्टर हैं उनके लिए। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को ऐसा कुछ उपाय दीजिए कि उनका उद्धार हो जाए, एकदम मतलब प्रसन्न हो जाए। अब हिरल मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा उपाय जो रामबाण उपाय है। यदि ये व्यक्ति कोई भी तकलीफ में है साढ़े साथी में, ये करे तो उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब शनिवार की अमावस्या आती है, उसको शनिचर की अमावस्या कहते हैं, शनिवार की अमावस्या के दिन में आपका कोई भी पुराना जूता या चप्पल होगा, वो चप्पल को लेके जाकर के आपकी परेशानी बोलते हुए 4 रास्ते जहाँ पर हो, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, वहां पर जाकर के आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद में शनिदेव प्रकट होता है, तो उस समय जाकर के आपको सिर्फ रख करके आना है और पीछे देखना नहीं है। ये उपाय करेंगे तो ये रामबाण उपाय है, इसको करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होगी और उसी दिन से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लोग शनि को, जिनकी माताएं
परेशान रहती हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चों को करियर को लेके तकलीफ है, या बच्चा फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उनको क्या करना है, अपने बच्चों के हाथ में एक नारियल देना है शनिवार वाले दिन, और शनि का स्मरण करके वो नारियल को लेके जाके कहीं बहता हुआ पानी हो, बहता हुआ होना चाहिए, ठहरा हुआ पानी में ये उपाय काम नहीं करेगा। बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर शनि का स्मरण करके ऐसे 11 शनिवार को वो नारियल 11 बार ये उपाय करना है। जैसे ही आप प्रवाहित करना शुरू करेंगे, देखेंगे आप दूसरे तीसरे शनिवार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग कर्जा एक ऐसा बड़ा सरदर्द होता है कि कर्जा एक ये है कि आदमी दिन दुनी रात चौगुनी वो परेशान रहता है। कर्जे में लोगों के घर बिक जाते हैं, नाना प्रकार की तकलीफें आना शुरू हो जाती है, और भगवान न करे किसी के ऊपर कर्जा आ जाए। तो कर्जे वाले व्यक्ति के लिए ये उपाय रामबाण हो सकता है। क्या करना है आपको, आपने देखा हो गुलाब जामुन आजकल मिलता है काला कलर का, उस काले कलर के गुलाब जामुन को लेकर के शनि का स्मरण करके मंगलवार और शनिवार को किसी भी अंधे व्यक्ति को, अंधा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी परिश्रम तो आपको ही करना है। अंधा व्यक्ति हो, दोनों आंखों से अंधा हो, ऐसा व्यक्ति को आपका शनि का स्मरण करके कि मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी खत्म हो, मुझे रास्ता मिले, कुछ ऐसे उद्योग मेरे जीवन में आ जाए जिससे मुझे बहुत सफलता मिले, तो उसी निमित्त मैं ये दान कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके आपको ये दान भी शाम के वक्त ही करना है। और ध्यान देना, ये जो भी मैं दान बता रहा हूँ ये दोपहर के वक्त नहीं करना है। दोपहर के वक्त का जो समय होता है वो मंगल का होता है। मंगल और शनि दोनों शत्रु है, इसीलिए आपको ये उपाय शाम के वक्त ही करना है। तो आप देखेंगे ये उपाय आप करते रहिए 6 महीना 1 साल तक आपको करना है ये उपाय। आप देखेंगे कर्जे में कहीं ना कहीं आपको रियायत मिल जाएगी। आप देखिए बहुत सारी चीजें तो मैंने बता दी। आप कहते हैं ना कि मंत्रों की स्पंदन जो होती है, जब एक प्लैनेट किसी राशि में आता है तो 108 तरह की तरंगे उत्पन्न करता है। अब जो तरंगे आपके नेगेटिव ज्यादा होती है तो उससे वो टकरा करके बहुत ज्यादा विपरीत परिणाम देता है। तो यदि आपके शनि में, मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो शनि है वहां पर शनि के स्पंदन है, उसको अगर आपके पत्रिका में बहुत अच्छा है, पृथ्वी तत्व का है या फिर आपके वायु राशि का है, शनि उच्च का है, उसको अगर अच्छा प्रबल बनाना है तो उसके स्पंदन के लिए आपको एक चैंटिंग करना चाहिए। रोज 108 बार शनि की चैंटिंग आपको करनी चाहिए। और वो शनि की तांत्रिक में शनि की जो चैंटिंग वो बता रहा हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। फिर से सुनिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अगर कोई भी व्यक्ति 108 बार शाम के वक्त करता है, सनसेट के बाद करता है, तो उसको बहुत ज्यादा इसको शनि की स्पंदन मिलेगी। और मूल आधार मतलब मूलाधार में 4 पंखुड़ियां हैं, वो बहुत स्ट्रांगली होती है, और शनि देव आपके अंदर वो शक्ति पैदा कर देते हैं, आपके रास्ते खुलने लगते हैं, आप आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप बहुत सारी लड़कियां देख रही हो, ये कह रहे हैं कि हमारे तो 7.5 पंडित, हमको कोई उपाय बताइए, शादियां नहीं हो रही हैं। उसके लिए मैं ये उपाय बताना चाहता हूँ। ये उपाय आप कर लीजिएगा और इसके फीडबैक जरूर आप लिख करके हमारे जो मेरी सही का चैनल है उस पर आप इसके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इससे क्या लाभ हुए। तो इसमें क्या करना है, आपको शनिवार वाले दिन क्या करना है, शुक्ल पक्ष लेना है। शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन आपको 250 ग्राम काली राई लेना है, उसको काले कपड़े में बांध करके आपको पीपल के जड़ के नीचे आपको शनि मंत्र जो मैंने बताया, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके आपकी जो बाधा आ रही है विवाह में, उस बाधा का स्मरण करके शनिदेव से कहना है कि ये जो बाधा है इसको जल्दी से दूर करिए और हमको एक अच्छा सा वर प्रदान करिए। ये भावना लेकर के आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप सिर्फ रख के आना है, और रखते समय जब आप आए तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, और घर पे जब आए तो हाथ पैर अच्छे से आपको धो लेना है। ये प्रक्रिया आपको 21 शनिवार करनी है। ये 21 शनिवार में आप देखेंगे आपके जो रुके हुए कार्य थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे या फिर कुछ अड़चने आ रही थी, वो सारी अड़चनों का निजात आपको ये 21 शनिवार में मिलेगा। और ये मिलने के बाद में आप ज़रूर इसका फीडबैक हमको दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि बहुत काम आप करते हैं उसमें अड़चन ही अड़चन आती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड में जो सोचते हैं कि नहीं मैं करता हूँ तो मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा तो परेशानी है, मुझे तो लोग ही ऐसे मिलते हैं, ऐसे रटने वाले लोग भी बहुत हैं। तो ये रटने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आप करेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे भी कुछ एक कॉन्फिडेंस मिले और मुझे बुरी नज़र से बचाव हो, सबसे बड़ी बात है बुरी नज़र से बचाव हो। ये बुरी नज़र की वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी, हर चक्रास के अंदर ब्लैक एनर्जी जाती है जिसकी वजह से तकलीफें आती। तो इसके लिए रामबाण जो उपाय है वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष नेपाली लेना है, इंडोनेशिया का नहीं लेना है।
उस रुद्राक्ष को आप लेकर के आइए, सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलता है। वो लेकर के आ करके आप उसका किसी भी ब्राह्मण से पूजा करा के शनिवार के दिन आपको गले के अंदर धारण करने से आप मान के चलिए आपके अंदर एक अलग ही शक्ति पैदा होगी, और वो जो अनाहत चक्र है यहाँ पर उसकी स्पंदन आने से और दिन भर आपके गले में रहने से आप मान के चलिए कि आपकी जो भी नज़र बाधा, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव फोर्स भी आती है, तो रुद्राक्ष में शिव का अंश कहा जाता है। वो इतनी शक्ति होती है 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आपकी नेगेटिव शक्ति को हमेशा खलास कर देता है, ख़त्म कर देता है, और आपके ऊपर आने वाली बाधाओं से भी आपका बचाव करता है। कहीं आपको तकलीफ होने वाली या फिर कहीं आपका कुछ ऐसी घटना आगे होने वाली है तो वो पहले ही इंडिकेट कर देता है आपको। इससे कहते हैं कभी कभी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जो चीज़ है ना वो दैवी शक्ति होती है, गट फीलिंग। हाँ, वो जो है वो उसको सिक्स सेंस बोलते हैं, और वो शक्ति आपको ऊपर वाले की कृपा से ही मिलती है। उस शक्ति को बढ़ाने का नाम है 7 मुखी रुद्राक्ष। ये धारण करने से आप इसका चमत्कार खुद ही अनुभव करिएगा। दोस्तों, यह अंतिम उपाय देता हूं मैं आपको, जो कि आपको आपके हर बाधाओं से मुक्ति दे सकता है, और इसका उपाय आपको करना चाहिए। अब अगला उपाय है जिसमें आपको क्या करना है, लोहे का एक पात्र लेना है, उसके अंदर आप राई का तेल डाल सकते हैं या तेल का तेल डाल करके अपनी छाया आपको उस पात्र के अंदर देखनी है। जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी है बाहर सोशल मीडिया पे, जैसे लोग कहते हैं कि शनि जी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, कभी भी उनके मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं खड़े रहना चाहिए, उनके सामने बाजू में खड़े रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं शनि शिंगणापुर की, तो वहाँ पे विमेन को अंदर जाना अलाउड नहीं है, टच करना अलाउड नहीं है, उस पर कई दफ़ा कंट्रोवर्सी होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनिदेव को मानने के साथ साथ हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो कितने हद तक ये सही है, और क्या हमें कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स है, उसको हमें ध्यान में रखना है। अब शनि का बहुत सारे लोग मंदिर बनाए, शनि की मूर्ति बनाए। सबसे पहली बात ये बहुत गलत है। शनि का जो मेन है वो शीला में है। शनि जो है स्टोन के कारक कहे गए हैं, उनकी कोई मूर्ति या छवि नहीं है, ठीक है। इसलिए शनि शिंगणापुर जाए तो वहां पर आपको एक शीला दिखाई देती है ना। शीला में आप जाते हैं, वहां पर जो भी आपकी प्रक्रिया वो करते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि शनि शिंगणापुर में फीमेलों को क्यों एंट्री नहीं दी जाती। देखिए, जो मेल और फीमेल की जो ऊर्जा है ना, मेल हमेशा क्षत्रिय वर्ण में रहा है, मतलब वो एकदम एग्रेसिव नेचर में रहा है, और जो फीमेल है वो एकदम विपरीत है, वो सौम्य। हाँ, सौम्य में। अगर फीमेल कोई ऊंची आवाज में भी बोलती है तो उसको फीमेल में नहीं बोला जाता, बोला अरे इसको तो पुरुष के गुण है ना। फीमेल कैसी होती है, जो शर्मीली हो, नाजुक हो, बोलने में थोड़ा मधुर वाणी बोले, कोमल हो। तो ऐसे लोगों से घर एकदम हरा भरा लगता है, हरा एकदम अच्छे से वाणी कोई बोले तो उसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि फीमेल के साथ साथ में उनको मंथली साइकिल भी आती है, इफ यू नोटिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। यस। तो वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। हाँ। दूसरा होता है कि आपको जब बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे प्रक्रिया पहले कहाँ होती, नाभि से जुड़ता है, बच्चों का जो नाभि होता है ना। तो जो मेन ये जो है ये है पेट, बहुत सेंसिटिव होता है। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर शनि देव होते हैं तो वहाँ पर ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत होती है, बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं आजू बाजू में। अब आप मुझे बताइए कि जो नेगेटिव फोर्स है या किसी सदस्य पे है, वो वहाँ पर आकर के तांत्रिक क्रियाएं करता है अगर आसपास में, तो उसका जो परिणाम होता है वो फीमेल के ऊपर ज्यादा पड़ता है और उनके गर्भाशय में पड़ता है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अदृश्य शक्ति होती है, उनको चाहिए होता है शरीर, चाहिए होता है किसी का। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जब गंगा नदी आप पार करते हैं, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो कहते हैं कि अरे अमावस्या या कुछ है तो नदी को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अतृप्त आत्मा है वो कभी कभी वो आपकी सूक्ष्म जगत में आ सकती है, बच्चे के ऊपर हार्म कर सकती है, ऐसी नेगेटिविटी एक्टिविटीज होती रहती है। तो इसीलिए वो क्रियाएं जो होती है वो ज्यादातर शनि के प्रकोप में, राहु के प्रकोप में, वहां पे तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं, जिसका असर गर्भाशय पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है फीमेल पे। इसीलिए वहां पर जाने से उन लोगों को वर्जित कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, हनुमान जी के यहाँ भी वही है, आपने देखा तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए हमें उनको स्पर्श लेडीज को नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों महत्व होता है। लेकिन शनि शिंगणापुर में ये है कि शनि के मंदिर जहाँ भी हैं वहाँ गर्भाशय में इसीलिए प्रवेश नहीं करना चाहिए ताकि ये दोनों चीज़ों का जो परिणाम है नेगेटिव, वो
आपके साइकिल के ऊपर भी पड़ सकता है, मंथली साइकिल पे, या फिर आपको चाइल्ड एक ऐसा होता है जो हमारे वंश वृद्धि होती है, तो वंश वृद्धि भी वो तांत्रिक शक्ति से आपकी रुक सकती है। इसीलिए वहां पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो एनर्जी से आपको बचना चाहिए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे लड़कियों के और उसी के साथ कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। 100%। ओके। यही सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण रहा है, और इसको काफी लोग जो है जिनको नॉलेज नहीं, वो कुछ भी कहानी बकेंगे, कुछ न कुछ लोगों को मतलब गुमराह करेंगे। लेकिन मेरी सहेली का जो मैंने कहा ना कि जो एक एपिसोड है वो लोगों को सही ज्ञान देने का है, समझ गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। कुछ चीजें हमें नहीं दिखती, इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं है, और कुछ चीजें जो दिखती है लेकिन उसको हम सोच सकते हैं कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम भी कर सकती है ना। कोई एक पराशक्ति है जो हम लोगों को ऑपरेट करती है। इसीलिए यदि आप गर्भगृह में नहीं जाए तो लेडीज लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप लंबे समय की प्रार्थना कर सकते हैं, आपका जो भी आप ऑयल लेके जाते हैं वो स्पर्श करके, आप चैंटिंग करके ब्राह्मण को दीजिए, वहां से वो आपने देखा होगा कि वो ऊपर से तेल उनके ऊपर अभिषेक सतत गिरते रहता है। तो ये चीज पे ही मेन है जिसका मैंने सीक्रेट का खुलासा किया, और मुझे आशा रखता हूँ कि सारे व्यूअर्स इसको जान लिए होंगे। और जो भी लेडीज जिद्दीपना करती हैं तो ये जिद्दीपना ना करके लंबे से उनका भावना प्रिय होकर के उनका आशीर्वाद लेने में ही ज्यादा हम सबकी भलाई है। तो मंत्र शनि का इस प्रकार से, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अब दूसरा जो मंत्र है वो शनिदेव का इस प्रकार से है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो दोस्तों ये जो मंत्र है, इस मंत्र के साथ में अगर शनिदेव का और अच्छे से आपको शारीरिक लाभ भी हो, तो मैं कुछ मुद्रा बताने के लिए जा रहा हूँ। उस मुद्रा पर या आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव जो है वो वायु के कारक हैं। शरीर में वायु जो बढ़ती है उसके प्रकोप से आपके मानसिक स्तर है उसको बहुत ही क्षति पहुँचती है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप टेंशन में जा सकते हैं, आपके शरीर में आलस से बढ़ सकता है। तो आइए वो जो मुद्रा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वो जो मुद्रा है, ये जो है वायु तत्व है। इस वायु तत्व को हम इस प्रकार से, ये जो 3 उंगली इस यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं वायु मुद्रा। आप जो मंत्र है वो मंत्र करते हुए इस प्रकार से अगर आप बैठ करके भी मंत्र करेंगे तो आपको शारीरिक तो लाभ होगा ही होगा, और उस मंत्र की जो स्पंदन है उससे आपको मानसिक स्तर पर भी बहुत लाभ होगा, जिससे शनि की बहुत सारी कृपा आपको मिल सकती है।